तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ उस प्रयोगशाला में जहाँ पर कि आज साधना करवाई जा रही है और 16 संस्कारों में एक संस्कार यज्ञोपवीत, उस पर भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है और क्यों किया जाता है। और यदि आप यज्ञोपवीत संस्कार यानी यदि आप जिसे हम कहते हैं जनेऊ संस्कार, और सबसे बड़ी बात है जनेऊ जो हम धारण करते हैं तो इसके नियम क्या है ये हमें पता नहीं होते, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये आपको संदेश कैसा लगा ये सब आप लिखे। धन्यवाद। ओम शांति। काट दो। नमस्कार। तो आप देख रहे हैं पुनः गांव की ओर। दोस्तों आज सब कुछ होने के बाद में भी पूरे विश्व में अशांति फैली हुई है और हर कोई एक संदेश देना चाह रहा है कि कैसे शांति और अमन फिर से पैदा हो। सभी लोग जो है अपने अपने स्तर पे कार्य कर रहे हैं। और इस वक्त मैं हूँ गायत्री शक्तिपीठ साधना केंद्र नई टिहरी में। नई टिहरी अपना इतिहास के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन अब लगता है शांति के लिए भी जाना जाएगा। यहाँ पे कुछ हमारे महान भाव है, उनसे भी बात करूंगा और उसके बाद में आपको ले चलूंगा सीधा प्रयोगशाला में। ये वर्ष में जो है एक बार गुरु पूर्णिमा का पर्व आता है, तो इसमें सारे लोग जो है जिन्होंने दीक्षा ले रखी है, जो गायत्री से जुड़े हुए हैं, वो सारे जो है उस पर्व को याद करने के लिए गुरु पूर्णिमा के पर्व पे यहाँ गुरुद्वारे में आते हैं। उद्देश्य यही रहता है कि सब लोगों का यज्ञ के माध्यम से जो है वातावरण हमारा अच्छा हो जाए, सब लोगों के अंदर सद्बुद्धि आए, हमारा समाज अच्छा बने, तो ये हम लोगों का उद्देश्य है। नमस्कार। गुरु पूर्णिमा की अनेकानेक हार्दिक शुभकामनाएं। आपने जो पूछा है, गुरु पूर्णिमा गुरु के प्रति समर्पण का प्रतीक है और परम पूज्य गुरुदेव का जो योजना है युग निर्माण योजना, उस युग निर्माण योजना को उन्होंने व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण के चरणों के माध्यम से बताया है। और गायत्री परिवार इसका पूरा विधिवत प्रशिक्षण देता है कि कैसे जो हम थ्योरी बोल रहे हैं वो प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है, उसका पूरा ट्रेनिंग देते हैं। वो करीब 7 चरणों में हमारा वो प्रशिक्षण है। पहले तो ये है कि जो आदर्श दंपति या देव दंपति, उसका प्रशिक्षण, जिनकी न्यूली मैरिड कपल जो है उनको हम कैसे आदर्श जीवन जी सकते हैं ताकि जो उच्च स्तरीय आत्माओं का हम अपने घर में आगमन कर सकते हैं, उनको वेलकम कर सकते हैं, इसका प्रशिक्षण होता है। दूसरा, गर्भाधान संस्कार के माध्यम से गर्भ में पल रहे शिशु का प्रशिक्षण कैसे किया जाए, क्योंकि गर्भ में वो बहुत कुछ सीख जाता है 9 महीने में। तीसरे चरण में यह है कि बाल संस्कार शाला चलाए। जब बच्चा छोटा रहता है तो उसको संस्कार कैसे दें, वो माता की पाठशाला के रूप में उसका एक प्रशिक्षण है। तो तीसरा माता की पाठशाला है और चौथा है बाल संस्कार शाला। तो जो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसको हम क्या क्या ट्रेनिंग दें, कैसे संस्कार उसके अंदर जागृत करें, उसके अंदर राम कृष्ण गांधी गौतम को कैसा पैदा करें, ये चौथा चरण है। 5वें चरण में किशोर संस्कार शाला और कन्या कौशल शिविर, यानी किशोर और किशोरियों को कैसे हम भारतीय संस्कृति के अनुरूप, जो हमारी प्राचीन संस्कृति रहती, जिसकी खुशबू आज भी यहाँ की मिट्टी, पानी और हवा में घुली हुई है, जिसकी संस्कार आज भी हमारे जीन्स में है। आज वर्ल्ड वाइड हमारा IQ सबसे टॉप पे है। EQ इमोशनल क्वेश्चन में हम नंबर 1 है, सोशल या स्पिरिचुअल क्वेश्चन में हम नंबर 1 है। इस बुलंदी का कारण मैकाले की शिक्षा पद्धति नहीं है, इस बुलंदी का कारण हमारे ऋषि संस्कार है और हमारे जीन्स में वो ऋषि संस्कार ही हैं जो हमको ये बुलंदी देते हैं। हजारों साल की दास्ता के बाद में भी विश्व के सारे महत्वपूर्ण पदों में, सारे देशों में भारतीय ही काबिज है। अनेक राष्ट्राध्यक्ष अपने लोगों से कहते हैं, अपने सिटीजन से कहते हैं कि देखो बेटा ढंग से पढ़ाई कर लो, नहीं तो सारे महत्वपूर्ण पदों पर, ज्यादा तनख्वाह वाली पदों पर भारतीय काबिज हो जाएंगे। तो ये बात हमारे लिए गर्व का है, लेकिन साथ साथ में नई जनरेशन को ये चीज को जानना जरूरी है, बताना जरूरी है कि इस बुलंदी का कारण मैकाले की शिक्षा पद्धति नहीं है, इस बुलंदी का कारण हमारे ऋषि संस्कार है। हमारी जो जड़ें हैं उनसे जब तक नहीं जुड़ेंगे हम, तब तक कि हमको वो बुलंदी नहीं आने वाली है। जो डोनेटेड ब्लड है उससे ज्यादा हम दिन सरवाइव नहीं कर सकते हैं। जब तक कि हमारी बॉडी, हमारा खुद का सिस्टम स्वतंत्र बोलते हैं, तो स्व का जब तंत्र विकसित होगा, हमारे यहाँ का ऋषि संस्कारों को जब हम फिर से पोषण देंगे, उसको जीना शुरू करेंगे, तब जाके हमारा तंत्र बनेगा। अभी तो हमने राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता प्राप्त की है, हमारे सामाजिक सांस्कृतिक रूप से स्वतंत्रता तो तब होगी जब हम अपने वैल्यूज को जिएंगे, जब भारतीय वेशभूषा को पहनने में हमको गर्व होगा, भारतीय भाषाओं को बोलने में हमको गर्व होगा, भारतीय पद्धतियों को अपनाने में हमको गर्व होगा,
और उसकी वैज्ञानिकता को हम स्वीकार करेंगे। दुनिया तो अस्वीकार कर रही है, लेकिन हम डिप्रेशन में हैं। हमको जूठन चाटने में अभी भी आनंद आता है। तो वो चीजों को हमको नई पीढ़ी को बताना पड़ेगा कि ये जूठन चाटने में आनंद लेने का जो क्रम है उसको कहीं न कहीं हमको पूर्ण विराम लगाना पड़ेगा। अपनी वास्तविकता को, अपनी जड़ों को हमको जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा, उससे जुड़ना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया किशोर किशोरियों का संस्कार, उसके बाद अगला चरण है युवा मंडल। युवा मंडल के माध्यम से नई पीढ़ी को हम कैसे युग निर्माण की योजना से जोड़ सकते हैं, वो क्या क्या कर सकता है, कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है, ये 6वां चरण है। उसके बाद में 7वां चरण एक और हो सकता है कि पारिवारिक संगोष्ठियों के माध्यम से, आज पारिवारिक संगोष्ठी हो नहीं रही है। जिस देश में कभी वसुधैव कुटुंबकम कहा जाता था, उस देश में आज परिवार ही परिवार महसूस नहीं होता है। 4 लोग हैं, 8 मोबाइल है, सब अपने अपने डब्बे में मशगूल है। ये आज की दुर्दशा है। तो गायत्री परिवार चाहता है फिर से पारिवारिक संवाद शुरू हो, फिर से कम्युनिकेशन गैप हमारा कम हो। इसके लिए पारिवारिक संगोष्ठी को सबसे पहले हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से इनिशिएट करने का हम प्लानिंग रखते हैं। इस तरह से 7 चरणों के माध्यम से संपूर्ण युग निर्माण कैसे होना है, ये परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा दिया गया है पूरा सूत्र, उसकी ट्रेनिंग देनी है। अब ये जो टिहरी गायत्री शक्तिपीठ है, ये शांति कुंज का विस्तार पटल बन गया है। अब यहाँ के सारे कार्यकर्ता शांति कुंज के प्रतिनिधि बन गए हैं। तो इन सारे प्रतिनिधियों का, इन सारे हमारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों का, जिन्होंने अथक मेहनत करके टिहरी गायत्री शक्तिपीठ को इस काबिल बनाया है कि शांति कुंज ने उसको अपना ही विस्तार अंग माना है। सदैव भाई साहब ने यहाँ साधना शिविरों का शिविर शुरुआत की थी, डॉक्टर जोशी जी ने, और आज वो साधना शिविर शांति कुंज स्वयं संचालित कर रहा है। तो अब इनकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है और ये उसी डिग्निटी के साथ कि शांति कुंज प्रतिनिधि के रूप में ये 7 चरणों का प्रशिक्षण यहाँ पर चलाया जाएगा अगले दिनों में। और वो प्रशिक्षण पाने के लिए हम सारे क्षेत्र के परिजनों का, पूरे उत्तराखंड के परिजनों का, युवा वर्ग का और हर वर्ग के जुड़े हुए माताओं बहनों का, बच्चों का, किशोर किशोरियों का हम हार्दिक आह्वान करते हैं। वो आए और सीखें और अपना जीवन धन्य बनाए, राष्ट्र को उन्नत बनाए और युग निर्माण में सहभागी बनके पुण्य के, यश के, संतोष के भागीदार बने, दैवी अनुग्रह के भागीदार बने और दैवी संरक्षण प्राप्त करें। बहुत बहुत आभार आपका। 2 शब्द में चाहूंगा जोशी जी, आप भी बोले कि आप बहुत पुराने से जुड़े हुए हैं। ये एक बड़ा सुखद अवसर आज है। गुरु पूर्णिमा पर्व के माध्यम से हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और क्योंकि हमारी जो संस्कृति रही है, भारतीय संस्कृति, उसको सबल बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। और हमारा ये भाव रहता है कि हमारी जो नई पीढ़ी आ रही है, इस नई पीढ़ी के अंदर ये भावना कैसे पैदा की जा सके और उन बच्चों को प्रेरित किया जा सके, इसके लिए बाल संस्कार शालाएं चल रही है, तो चलाते रहेंगे। आपका सहयोग रहेगा तो आप लोग मिलते रहेंगे हम लोग से। बहुत बहुत आभार आपका। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पे एक चीज मैं आपके चैनल के माध्यम से और बताना चाहूंगा कि अभी ठीक 1 महीने बाद, यानी अगली जो पूर्णिमा है, श्रावणी पर्व है, वो ब्राह्मणों का अर्थ है लोक सेवी, जो कम से कम इनपुट लेता है और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट देता है, क्वालिटेटिव भी क्वांटिटेटिव, उसको कहते हैं ब्राह्मण। तो वो ब्राह्मणों के जागरण का या लोक सेवियों का जागरण का पर्व है। और इस जागरण पर्व के माध्यम से हम वयम राष्ट्र जागृहम पुरोहिता का जो ब्राह्मण का शाश्वत संकल्प था, ब्राह्मण का मतलब ये नहीं है शर्मा जी, तिवारी जी, पांडे जी, शुक्ला जी। ब्राह्मण का मतलब है जो लोक सेवी है। ब्राह्मण का जो मतलब है जो मितव्ययी है, जो कम से कम लेता है और ज्यादा से ज्यादा समाज की सेवा में लगाता है। तो ऐसे वर्ग, चाहे वो पीले कपड़े वाले हों, चाहे सफेद कपड़े वाले हों, चाहे किसी भी संस्था से जुड़े हुए हैं, गायत्री परिवार का ये प्रयास है कि उन सबको एक मंच पे लाके समाज में जागृति लाने के लिए, समाज में प्यार और आत्मीयता का संवर्धन करने के लिए, आज जो धर्मांतरण की घटनाएं हो रही हैं, आज जो लव जिहाद की घटनाएं हो रही है, उसके पीछे कारण विधर्मी लोग नहीं है, कारण हम लोग हैं कि हम अपने लोगों तक के प्यार बांटने के लिए नहीं जा पा रहे हैं। तो गायत्री परिवार ये प्यार बांटने के, आत्मीयता संवर्धन के काम को श्रावणी पर्व के माध्यम से फिर से इनिशिएट करना चाहता है और इसको इनकैश करना चाहता है, जो हमारी बहुत पुरानी परंपरा है। दूसरी बात यह है कि तीर्थ जागरण, देवालय जागरण, लोक सेवी जागरण और जन जागरण, ये संपूर्ण क्रांति की पूरी रूपरेखा है। तीर्थ हमारे क्या थे, क्या होने चाहिए, क्या हो गए हैं। तीर्थों को जागरण, तीर्थों के माध्यम से तीर्थों को प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित करना, आरण्य के रूप में विकसित करना, अलग अलग आयु वर्ग के नर नारियों के प्रशिक्षण के रूप में विकसित करना, वहां पे गुरुकुलों का प्रचलन करना और वहां पर फिर देवालयों का फिर से जागरण करना, हर देवालय को एक जन जागृति के केंद्र के रूप में विकसित करना। हमारे देवालयों में जो धन संग्रह होता था, उसका पीछे यही था
कि उन देवालयों से जन जागरण की कई सारी गतिविधियां चलती थी। उन देवालयों को फिर से पुरानी प्रतिष्ठा में स्थापित करने के लिए गायत्री परिवार प्रयासरत है। तो यदि ये दोनों चरण हो गए तो तीसरे नंबर पे लोक सेवियों का जागरण, ब्राह्मणों का, शर्मा जी तिवारी जी का नहीं, जो लोक सेवी चाहे, क्योंकि ब्राह्मण जन्म से नहीं होता, जन्मजा जायते शूद्र संस्कारात् द्विजुच्यते। तो ऐसे ब्राह्मणों का निर्माण, ऐसे लोक सेवियों का निर्माण गायत्री परिवार करने जा रहा है। और यदि ये 3 चरण पूरे हो गए, तीर्थ हमारे जाग गए, देवालय हमारे जाग गए, लोक सेवी जाग गए, तो जन जागरण होके ही रहना है, उसमें कोई शक हो ही नहीं सकता। और गुरुदेव ने कहा है सतयुग फिर आएगा कब, जन जन जब चाहेगा तब। ये 2 बातें हुई। तीसरी बात मैं आपको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज हम अपने जो विचार है, परम पूज्य गुरुदेव के विचार, उसको जन जन तक, विशेष रूप से युवा पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए हम स्कूलों में, कॉलेजों में जा रहे हैं और सामूहिक ज्ञान दीक्षा संस्कार महोत्सव के माध्यम से, सामूहिक विद्यारंभ संस्कार महोत्सव के माध्यम से भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के आयोजन का उपादेयता बताते हुए हम उस वर्ग तक भी अपनी जड़ों की महत्ता बता रहे हैं। और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से, जिसमें जाति धर्म संप्रदाय का कोई लेना देना नहीं है, मनुष्य मात्र के लिए भारतीय संस्कृति कैसे बेनिफिशियल है, बहुत ही साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन के कारण साथ में उसकी प्रस्तुति की जा रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी जागरूक और लोक सेवा का इच्छा रखने वाले युवकों को, युवतियों को, प्रौढ़ों को और हमारे कार्यकर्ताओं को आह्वान करता हूं कि गायत्री शक्तिपीठ टिहरी से संपर्क करके आप अपने प्रशिक्षण के लिए अपना पंजीयन कराने की आप तैयारी करें, ताकि आप प्रशिक्षण पाके स्वयं भी धन्य हो सके और अपने राष्ट्र की अच्छी तरह से सेवा कर सके। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? बहुत ही सुंदर, मैं बता नहीं सकती कितना आनंद आता है यहाँ पे। बहुत सुंदर, प्रज्ञापीठ तो स्वर्ग का, मुझे स्वर्ग लगता है यहाँ पे। तो अपना परिचय भी दे दीजिए आप। मैं हर्षपति जखमोला, नई टिहरी मॉडल हाउस। आप कब से जुड़ेगा? मेरे को तो गए 14-15 साल हो गए। 14-15 साल? हाँ जी, 14-15 साल हो गए, 20 साल से। बहुत ही अच्छा है। अब तो प्रार्थना करती हूँ सबसे, सब शांति कुंज से जुड़ो और अपना सनातन धर्म को बिल्कुल ऐसे बनाओ, बिल्कुल ताकतवर बनाओ, उसको कमजोर मत करो। सनातन के प्रति बहुत जो है शांति कुंज काम कर रहा है इसके प्रति। पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, भारतीय संस्कृति की जय। सभी भाई बहन पुनः कमर सीधी करके बैठे, दोनों हाथ गोद में रखें, नेत्र बंद करें, उदीयमान स्वर्णिम सविता देवता का ध्यान करते हुए गायत्री महामंत्र एक साथ में साथ यज्ञ पवित्र किन किन को पहनना है? जनेऊ किन को? आपको बस पहनना है। अच्छा, दोनों। गुरु दीक्षा है ना, गुरु दीक्षा ऐसे दिव्य टिहरी प्रज्ञापीठ शक्तिपीठ में आप लोग बैठे हुए हैं, मौन साधना यहाँ पर चलाते रहते हैं हमारे भाई लोग। अभी पुनः आप देख रहे हैं कि मौन साधना मतलब कल ही खत्म हुआ है और नवकुंडीय गायत्री महायज्ञ होने जा रहा है पावन गुरु पूर्णिमा के दिन पे। तो गुरु और शिष्य का समर्पण का दिन है ये। आप सभी जानते हैं कि हमारे भारतीय संस्कृति में ऐतिहासिक आप देखेंगे खोल करके तो ऐसे गुरु और शिष्य है हमारे इतिहास में कि प्राचीन परंपरा है ये। जब से कहना चाहिए कि ये सृष्टि का निर्माण हुआ तभी से ही ये गुरु शिष्य की परंपरा चलती आ रही है। अनेकों गुरु हुए हैं और अनेकों शिष्य हुए हैं। जिसने समर्पण किया उन्होंने गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पण कर दिया तो उनका जीवन धन्य होता हुआ चला गया। और वही शिष्य को गुरु ने निखारा, तरासा और एक साधारण से मानव को महामानव बना दिया। भाइयों बहनों, गुरु चाहते हैं, ये गुरु दीक्षा एक ऐसे संस्कार है जिससे व्यक्ति के जीवन में बदलाव आ जाता है, परिवर्तन हो जाता है, एक तरह से कायाकल्प हो जाता है। कब होता है?
जब हम अपने इच्छा को गुरु की इच्छा में समर्पित कर देते हैं। अभी तक तो हमारे मन में जो आया हमने वही किया, किसी को उचित अनुचित बात बोल दिए वो भी चल जाता है, लेकिन गुरु दीक्षा लेने के बाद जब सदगुरु के साथ जुड़ जाते हैं तो गुरु के ही विचारों में हमको चलना पड़ता है। इसीलिए कहा गया है, तीर्थ गए तो एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले तो अनंत फल, कहे कबीर विचार। जब तीर्थ में जाते हैं, गंगा स्नान के लिए जाते हैं, डुबकी लगाते हैं, तो एक ऐसा मानसिकता है कि हमारे पाप धुल गए। संतों के दर्शन करते हैं तो हमें शिक्षा मिलती है, काम, क्रोध, मोह, लोभ मोह में हमें नहीं उलझना है, अपने जीवन को किस तरह से सुंदर संवारना है और जीना है, ये बात कौन बताते हैं? संत बताते हैं। और सदगुरु मिले तो अनंत फल, कहे कबीर विचार। सदगुरु हमारे जीवन में जब आ जाते हैं तो मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो स्वयं देते हैं। जिस तरह से बच्चा भूखा है, माँ को पता है उनके चाहे 5 बच्चे हो चाहे 1 बच्चा हो, माँ को लगता है कि ये बच्चा भूखा है तो वो स्वयं भोजन को निकाल के बोलती है कि बेटा तू खा ले, बहुत देर से खाए नहीं। ऐसे ही गुरु होते हैं, वो अपने शिष्य के पात्रता को देख करके उनको अनुदान, अनुग्रह सब उन पर बरसाते रहते हैं। भाइयों बहनों, चंद्रगुप्त साधारण सा ही तो व्यक्ति था, लेकिन चाणक्य ने उनको क्या बना दिया? आज इतिहास में हम याद करते हैं, चंद्रगुप्त चाणक्य को ऐसा गुरु बनाया और गुरु ने शिष्य बना ली कि इतिहास आज याद करते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले उदाहरण दिए थे रामानंद जी और कबीर का। तो देखिए, रामानंद जी को बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन कबीर के एक एक दोहे में आज लोग पीएचडी कर रहे हैं। नरेंद्र कौन था? साधारण बच्चा था जो रोटी के लिए 2 रोटी के लिए तरस रहा था, लेकिन जब रामकृष्ण परमहंस के पास में गया और अपने जीवन को पूर्ण समर्पित कर दिया, तब क्या बन गया? स्वामी विवेकानंद बन गया। और आज देखिए, गुरु को नहीं जानते हो, लेकिन हर शहर में आप जाएंगे तो विवेकानंद पार्क मिलेगा, विवेकानंद नगर मिलेगा। हर स्कूलों में बच्चों को, छोटे से बड़े पूछ लीजिए, विवेकानंद कौन थे? हमारे भारत का एक युवा थे जिन्होंने भारत का नाम ऊंचा किया है अपने गुरु के आदेश का पालन करते हुए। हर व्यक्ति को पता है, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। हमारे परम पूज्य गुरुदेव को देखिए, 15 वर्ष की आयु में सर्वेश्वरानंद जी मिले और उनके निर्देशानुसार पूरा जीवन को व्यतीत कर दिए, और आज हम सब के सामने सदगुरुदेव भगवान के रूप में स्थापित हो गए सभी के लिए। और ऐसे भाइयों बहनों अनेकों उदाहरण हैं कि हम होते हैं, वो साधारण व्यक्ति कैसे होते हैं? एक बेल की तरह होते हैं। साधारण बेल को जानते हैं ना, कोई हम बीज बो दिए और वो निकल जाता है, सहारा नहीं देते हैं तो वो इधर उधर बिखर जाता है, और उसी बेल को सहारा मिल जाता है तो उस पेड़ से भी ऊंची उठ जाती है और आकाश छूने लगती है। ठीक ऐसी ही हमारे गुरु और शिष्य की परंपरा है। लेकिन जब गुरु के पास हम समर्पण करते हैं तो क्या होता है? शिष्य के अंदर में 4 चीज होनी जरूरी है। कौन कौन सी चीज होनी जरूरी है? श्रद्धा, निष्ठा, विश्वास और समर्पण। अगर ये 4 चीज हैं तो ही आपको गुरु देंगे, नहीं तो आप कितना भी करते रहेंगे गुरु से आप कुछ नहीं पाएंगे। श्रद्धा देखिए, मीरा की तरह पढ़ाई लिखाई कितने किए थे? जो सबरी थी, मीरा थी, कितना पढ़े लिखे थे ये। जो भक्त हुए हैं उनके संत रैदास को देखिए, जूता का काम करते थे लेकिन माँ गंगा को प्रकट कर लिए। तो ऐसे अनेकों संत हुए हैं भक्ति के क्षेत्र में। तो हमारे अंदर में श्रद्धा भक्ति का नाम है, और भक्ति का दूसरा नाम है प्रेम। तो आप भगवान से जब प्रेम करते हैं, गुरु से प्रेम करते हैं, तो आपके अंदर में श्रद्धा आने लगती है। तो उस श्रद्धा को हमको बढ़ाना है। और फिर दूसरा निष्ठा इतनी हो कि अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम। हम कहते हैं कि गुरु हमारे अखंड मंडलाकार है, हर जगह व्याप्त है, कहीं भी ऐसा नहीं है कि गुरु की शक्ति कार्य नहीं कर रही है। और जो व्यक्ति गुरु को साधारण व्यक्ति के रूप में देखेंगे, वो कभी उनके शक्ति का अनुभव कर ही नहीं सकते हैं। गुरु की शक्ति हर कण कण में, घट घट में व्याप्त है। गुरु साधारण व्यक्ति नहीं होते, वो शक्ति होते हैं। चाहे गुफा के में रहे या कोई कंदरा में रहे, पहाड़ में रहे, पर्वत में रहे,
कहते हैं कि भगवान की शक्ति तो आपको कहीं कहीं मिलेगी, लेकिन गुरु की शक्ति हर जगह आपको मिलती है। जागरी इतनी साकरी जामे दो न समाए, जब मैं था तब हरि नहीं है, वो हरि है तब मैं नाही, कबीरा हरि है तब मैं नहीं। कहते हैं कि जब भगवान है तो मैं नहीं, और मैं हूं तो भगवान नहीं। लेकिन गुरु अपने शिष्य को एक साथ हजारों शिष्य होंगे तो भी लेकर के कितनी भी छोटी गुफा में वो जा सकते हैं सूक्ष्म शक्ति से। इसलिए कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो बताए। भगवान से भी बड़ा गुरु होते हैं। गुरु के पास में वो सामर्थ्य है, कब है? जब हमारे पास में निष्ठा है, और निष्ठा के बाद में विश्वास। अगर विश्वास है आप पति पत्नी में, तो आपका घर स्वर्ग है। नहीं तो देखिए दिनों रात डमरू बजा रहे पति पत्नी, कुछ नहीं होता तो साल 2 साल हुआ तलाक हो जाता है। बहुत सारी चीजें हैं आज घर में, हर के घर में कुछ न कुछ कला है, आपस में प्रेम नहीं है, बच्चों के साथ, पति के साथ, सास ससुर के साथ। ये क्या है? ये विश्वास ही नहीं है किसी के प्रति, किसी को भी। और विश्वास है तो सास तिजोरी का चाबी बहू को दे देती है, ले बेटा मैं तो जा रही हूँ अपने 2-4 दिन घूमने। विश्वास नहीं है तो वो बताएंगे भी नहीं उनको कितना सैलरी मिल रहा है, ऐसी स्थिति। और विश्वास है तो एक बाप अपने बेटा को एटीएम दे देते हैं, लो बेटा तुमको जितना जरूरत है उतना निकालना। ये हर चीज में विश्वास की बात है, वो हर चीज में लागू होती है कि मेरे गुरु जैसे समर्थशाली शक्तिशाली इस संसार में अभी वर्तमान में कोई गुरु या भगवान नहीं है। उसके बाद में आता है समर्पण। समर्पण बहुत ऊंची चीज है। समर्पण छोटी मोटी चीज नहीं है, समर्पण बहुत ऊंची चीज है। जिसने भी किया समर्पण उनका जीवन धन्य हो गया, गुरु ने निहाल करते हुए चले गए। और समर्पण जिसने भी किया निहाल तो हो गए, लेकिन आप देखिए कि ये समर्पण शब्द सरल है, बोलने में तो बड़ा सरल है, लेकिन प्रण प्राण से भी परीक्षा लेते हैं तो शिष्य घबराते नहीं है। अब छत्रपति शिवाजी कैसे बने? समर्थ रामदास जी ने साधारण से शिवा को उनके स्कूल में जो गुरुकुल था वहां पर 4,500 व्यक्ति थे, उनमें एक ही व्यक्ति का परीक्षा उन्होंने सबको बुलाया तो सही कि मेरे तबीयत खराब है और आंखों में दर्द है, सीनी के दूध लाना है, सब बच्चों के सामने उन्होंने कहा। लेकिन एक ही व्यक्ति था जिन्होंने परीक्षा में पास हुआ, वो कौन थे? शिवा। और जब पास हो गए, सीनी का दूध ले आए, तो गुरुदेव कहते हैं कि बेटा मैंने तो परीक्षा ले रहा था कि मेरे पास में भवानी का तलवार है, उस तलवार की कोई योग्य है कि नहीं है, तुम उस तलवार के योग्य हो। और गुरु ने उनके हाथों में छौ सौंपते हुए कहते हैं कि आज से तुम छत्रपति शिवाजी हो। तो भाइयों बहनों, हमारा अगर समर्पण है तो गुरु हमको कहां से कहां पहुंचा देते हैं, हम जो कल्पना तक नहीं कर सकते हैं, और हमारे साथ साथ सदैव होते हैं। लेकिन हाँ, गुरु के साथ शिष्य के अंदर तो इतनी चीज होनी चाहिए। अब गुरु के पास भी, सदगुरु के पास में वो चीज है कि नहीं? किसी को भी हम गुरु बना लिए, चलते फिरते गुरु बना लिए। कहते हैं ना कि कल भूखा गुरु मिले 1000, जिनको नहीं कुछ ज्ञान है, अपन तो नरक चले और संग लिए यजमान है। तो ऐसे भी नहीं कि कहीं भी देख करके हम गुरु बना लिए। गुरु जो सदगुरु होते हैं उनके पास में ब्रह्म की ज्ञान है। हम जिसको गुरु बनाने जा रहे हैं, गुरु के पास में ब्रह्म ज्ञान हो, पूरे उनको ज्ञान हो, इस वेदों का, पुराणों का, इस धरती के आकाश पर सभी का ज्ञान हो। ऐसे गुरु समर्थ गुरु हो। और फिर गुरु प्राणवान हो, गुरु पुण्य आत्मा हो। भाइयों बहनों, जो आपको अभी बताया गया, हमारे परम पूज्य गुरुदेव जिनसे आप जुड़ने चाह रहे हैं, उनका जीवन आदि से अंत तक तपश्चर्या का रहा है। में ज्यादा नहीं है और सबकी आंखों में आंसू है, जबकि भगवान सबको अभी थोड़ी देर के लिए आंसू दे रहे हैं कि बेटा बहुत घर में रहते हो तो पता नहीं, दुखी तो रहते हो, हृदय में पीड़ा को सजो के रख लेते हो, पर रोते नहीं हो। आज मेरे वजह से कम आपके आंसू तो निकल जाए कर रहे हैं ना। तो संक्षिप्त में आपको बता रहे हैं, संक्षिप्त में कर रहे हैं। आपके जो दीक्षा सेट है उसमें जो साहित्य है उसको जरूर पढ़िएगा। आप लोग अभी खोलिए नहीं, उसको पढ़िएगा। तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव का जन्म आमलखेड़ा ग्राम में हुआ, आगरा जिला आमलखेड़ा ग्राम। पंडित रूप किशोर शर्मा जी पिताजी है और माता जी तानकुरी देवी है।
गुरुदेव कहते हैं कि जब जन्म लिए तो बालक ही थे पर ओजस्वी थे, तेजस्वी थे और सर्वगुण संपन्न थे। क्यों? क्योंकि उनके कई जन्मों के पुण्य थे। जब जन्म लिए तो वो कई जन्मों के पुण्य को लेकर के जन्म लिए थे, इसलिए और बच्चों से भिन्न थे, ओजस्वी थे, तेजस्वी थे। और गुरुदेव ने स्वयं लिखे हैं, आप हमारी वसियत विरासत पढ़िएगा, उसमें स्वयं गुरुदेव लिखते हैं कि 8 वर्ष के जब मैं था तो मेरे पिता मुझे लेकर के महामना मदन मोहन मालवीय जी के पास में ले गए और वहां पर गुरु दीक्षा संस्कार कराए। जब गुरु दीक्षा संस्कार कराए तो महामना मदन मोहन मालवीय जी ने हमसे एक ही बात कही कि कर्म से व्यक्ति ब्राह्मण नहीं होते हैं, जन्म से ब्राह्मण होते हैं। तुम ऐसे कर्म करना जिससे कि ब्राह्मण बनना। तो गुरुदेव कहते कि हम छोटे थे, 8 वर्ष के थे, लेकिन हमारे दिमाग में बैठ गया कि हम ब्राह्मण बनेंगे और सबको ब्राह्मण बनाएंगे। वयम राष्ट्रे जागरयाम पुरोहिताः, हम ब्राह्मण बनेंगे, इस देश को ब्राह्मण बना के देंगे, क्योंकि ब्राह्मणों की कमी है इस देश में। तो हम सबको ब्राह्मण बनाएंगे और ब्राह्मण बन करके सब लोक सेवा करेंगे, ज्ञान का दान देंगे सबको। ब्राह्मण का क्या काम होता है? ब्राह्मण का काम होता है ज्ञान का दान देना, अपने समाज को ऊंचा उठाना। तो ये काम करेंगे। तो भाइयों बहनों, हमारे गुरुदेव जब छोटे ही थे तो ये बड़ा संकल्प ले लिए और फिर उनके गुरु ने कहा कि नियमित तुम्हें 3 माला करना है। तो 3 माला करते रहे और जैसे ही 15 वर्ष की आयु में बसंत पंचमी के दिन गुरुदेव को सर्वेश्वरानंद जी, उनके दादा गुरु हैं, जो हिमालय वासी, आपने चित्रों में देखा होगा, बर्फ में खड़े हुए हैं, दाढ़ी मूछ सहित। तो वो गुरु उन्हें दर्शन दिया और दर्शन देकर के कहा कि मैं तुम्हें मार्गदर्शन कराने आया हूँ। गुरुदेव कहते हैं कि थोड़ी देर तो हमने आवाज सुनी कि डर गए, क्योंकि प्रकाश पुंज के रूप में अवतरित हुए थे, सशरीर नहीं हुए थे। और आवाज आने लगी तो गुरुदेव को स्वाभाविक है, सभी डर जाएंगे, हम लोग भी डर जाएंगे। तो गुरुदेव कहते हैं कि थोड़ी देर तो हम डर गए। फिर उन्होंने कहा कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे पूर्व जन्मों के गुरु हूँ और तुम्हारे पूर्व जन्मों को दिखाने आया हूँ। तो फिर उन्होंने गुरुदेव को कहा कि तुम आंखें बंद करो और उनके पहला जन्म संत कबीर के रूप में हुआ, दूसरा जन्म समर्थ रामदास जी के रूप में हुआ और तीसरा जन्म रामकृष्ण परमहंस के रूप में हुआ और चौथा जन्म पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के रूप में। तो इस तरह से गुरुदेव का जो पुनर्जन्म को दिखाया उन्होंने, सर्वेश्वरानंद जी ने, उनके गुरु ने। तो हमारे गुरुदेव कहते हैं कि बेटा मुझे विश्वास हो गया और मैंने उसी दिन अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया और ये कह दिया कि जीवन पर्यंत मैं आपके आदेश का पालन करूंगा, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। तो उनके गुरु ने क्या कहा कि आज से ही तुम्हें अखंड दीपक जलाना है। कौन सा दीपक जलाना है? अखंड दीपक। जो शांति कुंज में आप लोग जाते हैं दीप दर्शन करने के लिए, वो अखंड दीपक जलाने के लिए उनके गुरु ने आदेश दिया। पूज्य गुरुदेव को कितने वर्ष के थे? वो किशोरावस्था में थे, 15 वर्ष का, और इतना बड़ा कार्य उनके गुरु ने सौंप दिया। उसमें उनकी माता कितनी सहयोग की होगी, घी निकालना और ये सब दीपक जलाने के लिए। जब कहते हैं ना कि माँ और पत्नी ये सहयोगी हो जाते हैं तो हमारे छोटे से छोटे काम और बड़े से बड़े काम संभव होता है, वो आसानी से हो जाता है। तो भाइयों बहनों, गुरुदेव को उनके गुरु ने अखंड दीपक जलाने के लिए कहा। दूसरी बात, 24 साल तक 24 लक्ष्य का महापुरुष चरण संपन्न करने को कहा और वो भी जौ की रोटी और छाछ लेकर के। 1 गिलास छाछ, जौ की रोटी, गौ माता को जौ खिलाते थे, गोबर में निकलता था, उसको क्या करते थे, धोते थे, फिर चक्की से पीसते थे, छोटी छोटी 2 रोटी बनाते थे। हो सकता है किसी दिन मिला होगा, किसी दिन नहीं भी मिला होगा। गुरुदेव अपने आप को एकदम तपाया, किसके लिए? समाज कल्याण के लिए। और उनके गुरु ने एक बातें और कही उनसे, क्या कहा कि जो तप करोगे, जो रिद्धि सिद्धियां मिलेंगी, उसको अपने लिए या अपने परिवार के लिए आपको उपयोग नहीं करना है। उसको किसके लिए करना है? केवल विश्व कल्याण के लिए। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि बेटा जो मेरे साथ मेरे बच्चे जुड़ते हैं, मेरे से दीक्षा लेते हैं, उन बच्चों को मेरी शक्ति 50% दे देता है और 50% विश्व कल्याण के लिए लगाता हूँ। अब जिसके तिजोरी में पैसा ना हो, किसी के बैंक में पैसा ना हो, 10,000 अगर किसी के बैंक में पैसा नहीं है, आप उनसे बोलते हैं भाई 5,000 दे दो, तो बेचारा 10,000 5,000 है ही नहीं तो देंगे कहाँ से?
जिसके पास तप की शक्ति नहीं होगी वो कैसे बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। गुरुदेव इतना तप किए जीवन पर्यंत, 24 साल ही नहीं बल्कि परम माननीय माता जी कहती थी कि बेटा 24 साल तो उन्होंने बुक में लिख दिए हैं, लेकिन मैं तो संगिनी हूँ, उनके साथ जी रही हूँ। 3 वर्ष के बच्चा के बराबर तो उनका भोजन है थोड़ा सा, और उनके कार्य को देखिए तो आप, जितना कार्य है गुरुदेव का, उसी के साथ में लेखन का कार्य, उसी के साथ में तपस्या का कार्य, और दुनिया भर के गुरु से मिलना है, लोगों को संपर्क करना है, इतना कार्य किए हैं। जब गुरुदेव का कार्य देखेंगे साधना के साथ साथ में, तो साधारण व्यक्ति तो कर ही नहीं सकते। उनके साथ में देखिए गुरुदेव को सरस्वती सिद्धि तो थे ही कि इतना साहित्य एक दिन में पढ़ के रख देते थे, लक्ष्मी की सिद्धि थी जो इतना बड़ा मिशन चला रहे थे, अन्नपूर्णा सिद्धि तो थे ही जो इतना बड़ा भोजनालय चला रहे हैं। तो गुरुदेव को कोई चीज की कमी नहीं है, और गुरुदेव अपने शक्ति को अपने बच्चों के लिए लगाना चाहते हैं। भाइयों बहनों, आइए ऐसे महान गुरु से जुड़ने जा रहे हैं। अपनी श्रद्धा, अपनी निष्ठा को जितना ज्यादा हो सके आप बढ़ाते हुए चलिएगा। दीक्षा से पूर्व हमारी बहनें हैं जो जनेऊ पहनना चाहती हैं, तो यज्ञोपवीत ये गायत्री माता, आप ये सोचिए कि यज्ञोपवीत पहन रहे हैं तो गायत्री माता को आप अपने कंधे पर बैठा के रख रहे हैं, सीने से लगा के रख रहे हैं। प्राचीन काल में हमारी हर माताएं, हर बहनें यज्ञोपवीत धारण करती थी। ये हिंदू सनातन धर्म में था ही कि उनको यज्ञोपवीत पहनना ही है। शिखा और यज्ञोपवीत दो ही भारतीय संस्कृति के, हमारे हिंदू सनातन धर्म का प्रतीक है, दोनों चीज, शिखा और यज्ञोपवीत। तो बच्चे आजकल शिखा नहीं रखते हैं, उनको प्रेरित करिए। और अन्य धर्मों को आप देखिए, सिख है, ईसाई है, मुस्लिम है, आप दूर दूर से देख करके जान जाते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को ही नहीं बता पाते हैं कि तुम क्या कर, तुम्हें करना क्या है। तुम हिंदू सनातन धर्म के बच्चे हो, उसको बचपन से गढ़ा जाता है ना। बाद में हम कहेंगे जब वो कॉलेज चला गया तो बेटा तुम शिखा रख लो, तो कैसे रखेगा? हम उसे बचपन से आदत डालें। तो इसलिए शिखा और यज्ञोपवीत पर हमें गर्व होना चाहिए। और ये यज्ञोपवीत, श्रुति कहती है कि ब्रह्मा जी के साथ ही उत्पन्न हुआ ये यज्ञोपवीत। ये जब धरती, ये जो ब्रह्मा जी है सृष्टिकर्ता, वो जब उत्पन्न हुए भगवान विष्णु के कमल पुष्प से, नाभि से, तो वो जनेऊ पहना हुआ था। जनेऊ पहना हुआ था तो जनेऊ ये गायत्री माता की जो तप शक्ति है, वो जब पहनते हैं तो आपको भी उनकी शक्ति मिलती है। पर पहनने से पहले कुछ मर्यादाएं हैं, है ना, तो उसको ध्यान से आप सुनेंगे, और ध्यान से सुनने के बाद जब पालन कर सकते हैं तो आप पहनेंगे, और पालन नहीं कर सकते हैं तो ऐसा नहीं कि आज पहन लिए और कल निकाल के कहीं टांग दिए या तो डस्टबिन में फेंक दिए। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि गायत्री माता हमारे कण कण में व्याप्त में है, और उनको धारण करें तो हम अंतर मन से, जिस तरह हनुमान जी राम और सीता को अपने सीने से क्या किया था, सीने फाड़ कर दिखा दिए थे, हमारे अंतःकरण में माँ गायत्री और गुरुदेव माता जी का निवास स्थान होना चाहिए। तो उसके लिए जब हम यज्ञोपवीत धारण करते हैं तो किसी के बालक बच्चों का जन्म हो जाता है, पड़ोसी में, परिवार में, तो हम चले जाते हैं, सूतक लग जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, बड़े बूढ़े लोगों की या किसी की भी, तो हम जाते हैं, सूतक लग जाता है। सूतक लग जाता है तो घर में आने के बाद में जब पवित्र होता है तो हमको दूसरा यज्ञोपवीत पहन लेना है। हमारी बहनों के लिए है कि अस्वस्थ हो जाती है, महीने में 5 दिन अस्वस्थ होती हैं, तो उसके बाद में 6वें दिन आपको यज्ञोपवीत को दूसरा पहनना है। फिर दीर्घ शंका, लघु शंका के लिए आप जाते हैं, मलमूत्र विसर्जन के लिए, तो 3 बार कान में लपेट लेना है ना, कि कमर से नीचे ना आए, इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि ये गंदा ना हो। इधर शुद्र भाग कहा जाता है तो इधर नहीं लाना है, हम 3 बार कान में ऊपर कर ले। और बहनों के लिए है कि आप अंदर पहन चुके हैं, नीचे नहीं आया है, तो इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, आप ऊपर इस बातों का ध्यान रखना है। जब कहीं जाए दीर्घ शंका, लघु शंका के लिए, तो आकर के बढ़िया हाथ पाँव धो करके स्वच्छ हो जाए। ये हमको हर पल याद रखना है कि हम गायत्री माता को धारण किए हैं और हमें शक्ति मिल रही है ना। तो गायत्री वो जिनको जनेऊ पहनना है तो वो निकाल ले जनेऊ को, पहले पूजन करेंगे जनेऊ का।